कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से जहां रोहन और नेहा नामक दंपत्ति रहते थे। रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था और नेहा एक स्कूल टीचर थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता सामान्य और खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो रोहन को बेचैन कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से रोहन ने नोटिस किया कि नेहा का व्यवहार बदल गया। वो पहले से ज्यादा चुप चुप रहने लगी। घर के कामों में पहले जैसे उत्साह नहीं दिख रही थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मोबाइल पर समय बिताना काफी बढ़ा दिया। वो अक्सर देर रात तक फोन पर बात करती रहती या फिर किसी से मैसेज करती रहती। जब रोहन ने उससे पूछा तो नेहा ने उसे दोस्तों से बात कहकर टाल दिया। शुरुआत में रोहन ने इसे सामान्य समझा, लेकिन समय के साथ नेहा का ये बदलता व्यवहार उसके मन में शक पैदा करने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं नेहा का किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। हालांकि वो जानता था कि नेहा स्वभाव से बहुत समझदार और वफादार थी, लेकिन इस शक को वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। रोहन का शक धीरे धीरे और गहरा होता गया। नेहा का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वो फोन पर बातें करते हुए कमरे से बाहर चली जाती और जब रोहन कमरे में आता तो वो अचानक फोन काट देती या फिर चैटिंग बंद कर देती। रोहन को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। क्या नेहा वाकई उसे धोखा दे रही है? क्या वो किसी और से प्यार करने लगी है? रोहन इस बात को लेकर काफी तनाव में रहने लगा। उसने कई बार सोचा कि नेहा से इस बारे में सीधा बात करे, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर उसका शक गलत हुआ तो इससे उनके रिश्ते में दरार आ सकती है। उसने फैसला किया कि वो पहले सच का पता लगाएगा। रोहन ने एक दिन अपने एक पुराने दोस्त विकास से इसके बारे में बात की। विकास का एक डिटेक्टिव एजेंसी के साथ संपर्क था और उसने रोहन को सलाह दी कि वो पेशेवर जासूस की मदद ले। शुरू में रोहन को यह आइडिया अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर नेहा वाकई कुछ छुपा रही है तो इससे जाने का ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। रोहन ने विकास के जरिए एक जासूस से संपर्क किया। जासूस का नाम राजीव था, जो काफी अनुभवी और माहिर था। राजीव ने रोहन को आश्वासन दिया कि वो इस मामले की पूरी तरह से गोपनीय जांच करेगा और सच्चाई सामने लाएगा। राजीव ने नेहा पर नजर रखना शुरू किया। उसने सबसे पहले नेहा के रोजमर्रा के रूटीन पर ध्यान दिया। वो स्कूल जाती, दोस्तों से मिलती और समय समय पर बाजार या शॉपिंग के लिए भी जाती, लेकिन इन सब में कोई खास संदिग्ध चीज नजर नहीं आई। फिर एक दिन राजीव ने देखा कि नेहा स्कूल से लौटने के बाद किसी कैफे में रुकी और वहां किसी व्यक्ति से मुलाकात की। वो व्यक्ति नेहा का दोस्त प्रतीत तो हो रहा था और दोनों काफी समय तक बातें करती रही। राजीव ने उनकी तस्वीरें ली और रोहन को दिखाई। रोहन का शक और भी गहरा हो गया। तस्वीर देखने के बाद रोहन का दिल टूट सा गया। उसने नेहा को उस व्यक्ति के साथ कैफे में देखकर मान लिया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और अब वो चाहता था कि इस रिश्ते की पूरी सच्चाई सामने आए। राजीव ने अपनी जांच को और गहराई से करना शुरू किया। उसने नेहा के फोन कॉल्स और मैसेजेस की डिटेल्स निकालने की कोशिश की। कुछ समय बाद राजीव को पता चला कि नेहा जिस व्यक्ति से मिली थी वो उसका नाम राहुल था और वो नेहा का कॉलेज का पुराना दोस्त था। रोहन के लिए जानकारी जरूरी थी। आखिर नेहा और राहुल के बीच क्या चल रहा है? एक दिन राजीव ने नेहा और राहुल की बातचीत रिकॉर्ड की। जब रोहन ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके होश उड़ गए। नेहा और राहुल की बातचीत से ये साफ हो गया कि दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं था। दरअसल नेहा राहुल की मदद कर रही थी, जो मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहा था। नेहा अपने पुराने दोस्त की परेशानी को समझ रही थी और उसकी मदद के लिए समय निकाल रही थी। इसलिए वो घर पर फोन पर ज्यादा समय बिताती और रात को बातें करती ताकि राहुल को मानसिक सहारा मिल सके। ये सच्चाई जानने के बाद रोहन को बहुत पछतावा हुआ। उसने बिना वजह नेहा पर शक किया और उसे धोखा देने का आरोपी मान लिया। सच्चाई सामने आने के बाद रोहन नेहा के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने नेहा को बताया कि वो पिछले कुछ महीनों से उस पर शक कर रहा था और इसलिए उसने एक जासूस की मदद ली थी। नेहा ये सुनकर पहले तो नाराज हुई, लेकिन जब उसने रोहन की मानसिक स्थिति और उसके शक को समझा तो उसने उसे माफ किया। नेहा ने रोहन से कहा कि वो समझती है कि उसके बदलते व्यवहार से रोहन के मन में संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन विश्वास एक रिश्ते की नींव होती है। अगर रोहन को कोई शक था तो उसे सीधे आकर उससे बात करनी चाहिए थी। इस घटना से रोहन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। रिश्तों में विश्वास सबसे अहम होता है और शक और विश्वास किसी भी रिश्ते को खराब कर सकते हैं। अगर आपको किसी अपने पर शक है तो सबसे पहले उससे बात करें और सच्चाई जानने की कोशिश करें, ना कि जासूसी का सहारा लें। नेहा और रोहन का रिश्ता इस घटना के बाद और मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वो अब से किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकालेंगे और एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करेंगे।
ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में शक को जगह नहीं देनी चाहिए और अगर कोई समस्या हो तो उसे खुले दिल से सुलझाना चाहिए।